नमस्कार, प्रणाम, जय मिथिला, जय बिहार। आप देख रहे हैं पब्लिक मीडिया एक्सप्रेस न्यूज और मैं आपका दोस्त संजीव कुमार। अभी हम परसा दशनी पंचायत में आए हुए हैं, वार्ड नंबर 8 में, गिधा गांव में। तो यहाँ हम एक संस्था है, हिंदू महासंघ संस्था, जिसमें हम जानेंगे कि हमारे जितने भी संस्थापक हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। उनसे एक एक करके जानेंगे कि यह संस्था किस चीज़ के लिए बनी है और क्यों बनी है। सबसे पहले सर, आपको सबसे पहले नमस्कार है। पब्लिक मीडिया एक्सप्रेस न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय सिया राम। जय सिया राम सर। आपका भी सर, आपका क्या शुभ नाम क्या हुआ सर? मनीष कुमार जी सर, नमस्कार। जय सिया राम। सौरभ। सर आप? जय सिया राम। एडवोकेट प्रशांत झा। एडवोकेट प्रशांत झा जी। सर, नमस्कार। मिहिर कुमार झा। मिहिर कुमार झा सर, आप? जय सिया राम। प्रकाश चौधरी जी। अभी मेरे साथ जैसे दिख रहे हैं कि ये तमाम जो संस्था है, अभी जो एक एक करके जानेंगे इस संस्था के बारे में। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है पब्लिक मीडिया एक्सप्रेस न्यूज़ पे। आप बताइए सर, संस्था के बारे में, जो कब संस्था आप लोगों ने स्थापना की और क्या क्या इसमें, किस चीज़ के लिए आपने, किस मोटिव को उठाकर इस संस्था को बनाई है और किस चीज़ के लिए बनाया आप लोगों ने? हम लोग ये जन्माष्टमी के रोज जो है सो इसका शिलान्यास किए हैं। जी, शिलान्यास किए हैं इसका। सनातन धर्म के सनातन सेवक, सनातन सेवक श्री राम जानकी सनातन सेवक। जी जी। हमारा संस्था का काम है सेवा करना। सेवा करना धर्म का, जो आज के डेट में हम लोग अपने सभ्यता संस्कृति से दूर जा रहे हैं। आज हम, आप देख लीजिए अपने घर में कलह कलेश कहाँ से आ रहा है। प्रेम, आपसी प्रेम नहीं रह गया है। भाईचारगी कहीं नहीं रह गया है। 5 फीट जमीन के लिए एक दूसरे को मारने के लिए लग गए हैं एकदम है। लेकिन बहुत 5 बीघा में पेट नहीं भर रहा है, लेकिन 5 फीट में पेट भर जाएगा। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो मतलब एक एक बीत के लिए भाई भाई का नहीं होता है, भाई भाई को खून कर देता है, लेकिन आप लोग उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं। नहीं, उसको बंद करने का काम प्रेम पूर्वक, जो सनातन में पहले ऐसा नहीं होता था, सब एक थे, प्रेम। आज हम कहते हैं ये उसका है, उसका नहीं, सब एक है। जिस जगह पर हम बैठे, ये मिथिलांचल की धरती है और इस मिथिलांचल में हमेशा दूसरों का आदर किया जाता है, कभी भी किसी का अवहेलना नहीं किया जाता। लेकिन अभी हम कुछ ऐसे भी समाज में देखते हैं जो हिंदू धर्म को लेकर, हिंदू धर्म के हैं, हिंदू हैं, लेकिन वो अपना धर्म जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, भाई भाई का खून कर रहा है। कोई लालच के लिए दुनिया अंधी हुई पड़ी है, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। आप उस चीज़ को मतलब ख़त्म करना चाहते हैं और इस संस्था की स्थापना इसलिए जी। आगे बोलिए सर। उसके बाद गाय का सेवा, आज के डेट में गाय का सेवा हम लोग करते नहीं है। गाय और माई कहते हैं बात बराबर होता है, धर्म वही होता है। आज कोई मरता है तो हम लोग कहते हैं कि गौदान करेंगे, लेकिन गौदान करने जाते कभी गाय को खिलाते हैं क्या? रोड पे, रास्ते पे जो चल रहा है उसको कोई भोजन देने वाला कोई है? उसको देखने वाला कोई है? हमारे संस्था का काम है उस जगह, उस गाय को पकड़ के एक जगह रखना, उसका भोजन कराना। अभी मड़वा गौशाला में आप चले जाइए, मड़वा ग्राम गौशाला में चले जाइए, वहाँ पे 50 गायें हैं, 50 गायें हैं, जिसको देखने वाला कोई नहीं है। जिसको देखने वाला नहीं, हम लोग जा करके उसका सेवा करते हैं। ये सब हमारे सेवक है, उसका सारा सेवा करते हैं। वहाँ जा करके उसका खाना पीना, चारा पानी, सारा चीज़ का विधि व्यवस्था करते हैं। और हम लोग एक दूसरे को गाय के बारे में सजग करना चाहते हैं कि गौ हत्या भी बंद कीजिए। बिल्कुल। सनातन सबसे बड़ा चीज क्या है? सनातन से ही सब चीज का उत्पत्ति है। एकदम उत्पत्ति। कहीं ना कहीं सनातन धर्म इतना पुराना है कि जो भी धर्म आया उसके बाद ही आया है। अगर कोई पैदा लेता है तो वो सनातनी ही बन के पैदा लेता है, उसके बाद ही कोई दूसरे धर्म में जाता है। इससे पहले ये सेवक है, इनका काम है सेवा करना। तो सब अपने अपने कार्य से विमुख हो चुके हैं। आज जो मनोस्थिति ये हो गई है लोगों की, सब अपने अपने कार्य से विमुख हो चुके हैं। आप अपने आसपास में ही देख लीजिए, आसपास के ही उदाहरण ले लीजिए कि हर एक भी घर में कला ऐसा है कि जिस घर में कला नहीं है। सनातन धर्म के बारे में यही कहेंगे कि ये सबसे पुराना धर्म है। हम ज़्यादा नहीं कहेंगे। हम लोग का काम है लोगों का आपसी भाईचारा को जोड़ना। गाय का, जो गाय बीमार है, जो अस्वस्थ है या किसी का पैर हाथ टूटा हुआ है, उनको देखभाल करना, उनको सही जगह पहुँचाना। लेकिन वहीं पे अगर साइन मिल जाए तो उनका पैर तक छू लेते हैं हम, जो आज महादेव हमको साक्षात दर्शन दे दिया और हम निकल जाएंगे। जी जी। तो अगर बीमार हो जाए तो क्या कहीं भी होगा, तो अगर हम आपको बोलेंगे तो क्या आप आइएगा? अगर कोई भी कॉल कर देगा तो आप जी जी, किसी भी इस कायनात में किसी भी कोना में अगर हमारे गाय माँ को कहीं भी किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो उनके रक्षा के लिए हमारे तमाम समाज सनातनी जो है, जो इसके सेवक हैं,
वो पहुंचेंगे वहाँ पे। और नहीं, अगर इसका यकीन अगर इनको नहीं हो या कोई अगर इस पे क्वेश्चन करे तो इस चीज़ को आप मरवाड़ गौशाला में जाकर देख सकते हैं। मड़वाड़ गौशाला जी जी, कहाँ दरभंगा, पड़ता है? ये गोपालपुर गुमती से थोड़ा 8 किलोमीटर आगे जाएंगे आप, मोहम्मदपुर जगह है, वहाँ से 8 किलोमीटर आगे है हम वहाँ पे मरवाड़ गौशाला है। आप जाके देखिएगा, वहाँ पे नियंत्रण जो है 50 से 60 गाय का सेवा हो रहा है और हम ही लोग कर रहे हैं। कोई चोकर ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, और हम लोग जो भी कर रहे हैं उसके लिए चंदा करके दे रहे हैं। और जितने भी गाय हैं वो तस्कर के हाथ से लिया गया है। गौ तस्कर जो आते हैं, जी जी तो आप लोगों ने जो गौ तस्कर लेके जाता है उनसे छीन जी के- जी जी, उनसे लिया गया है वो तमाम गाय, जितने भी गाय हैं वो उनसे लिया गया है। और जो भी वहाँ पे बीमार था, लंगड़ा था, लुल्ला जो भी था, मैं उनका सेवा माँ के रूप में कर रहा हूँ और करते रहूँगा निरंतर। तो ये जो संस्था है सर, ये तो बजरंग दल भी इसी तरह का काम करता है। देखिए सर, ना मुझे किसी दल से मतलब है, ना किसी पार्टी से मतलब है। मैं क्या हूँ, मैं क्या बोला कि मैं राम जानकी सनातन सेवक हूँ। राम जानकी सनातन सेवक हूँ तो मैं। आप लोग सेवक हैं सर। जी जी, मैं सेवक हूँ। मैं किसी दल से नहीं हूँ, किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ। मैं स्वेच्छा से, अपने स्वेच्छा से इसमें अपना समर्पण दिया हूँ और मैं खुद ही सेवक हूँ। मैं किसी को नहीं बोलता हूँ कि ये सेवक है, वो सेवक, खुद सेवक हूँ मैं इसका, और मैं निरंतर बना। देखिए, हिंदू धर्म का विचार सबसे पहले तो हमारा जो सनातन सेवा है वो उसका स्थापना हुआ है सनातन सेवक श्री राम जानकी सनातन सेवक का 7/9/2023 को, अच्छा जब जन्माष्टमी था। जी। इससे तो पहले आप हम लोगों ने जन्माष्टमी के दिन ही इसका हाँ बिल्कुल अपनी मतलब स्थापना की है। स्थापना की। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कृष्ण जी का जन्म ही हुआ था कंस का संहार करने के लिए। जी, जी, तो आज के समय में हम लोग का वही है कि कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे हम लोगों ने स्थापना दिवस मनाया। अब रही बात हम क्यों आए, तो हम 2016 में पंचायत समिति बने, उसी समय LLB पास अच्छा, आउट आप हुए पंचायत थे। समिति भी जी हैं? जी थे थे। थे इस बार सरपंच का चुनाव लड़े लेकिन हार गए। अच्छा चलिए सुनिए। तो जब हम पंचायत समिति बने उससे पहले भी हिंदू मुस्लिम राइट हुआ, जब पंचायत समिति थे उसके समय भी हिंदू मुस्लिम राइट हुआ, और जब समिति से हट गए उसके बाद भी हिंदू मुस्लिम राइट हुआ, जिसमें हमारे मुखिया जी भी जेल गए हुए थे। तो हिंदू के लिए हम ये देखे हैं कि कोई खड़ा होने वाला नहीं है। हिंदू समाज में सबका इच्छा है कि कोई लड़े हिंदू के लिए, लेकिन मेरा बेटा नहीं फंसे, मेरा भाई नहीं फंसे, कोई कोर्ट कचहरी में नहीं फंसे, अपना कोई नहीं फंसे, कोई लड़ दे। तो इसीलिए हम लोग एक संगठन बनाया है जिसका श्री राम जानकी सनातन सेवक नाम रखे हैं। और इसमें मनुष्य, पहले तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी था, अभी तो एक मनुष्य स्वार्थी प्राणी हो गया है, ये तो आप लोग देख रहे हैं। बिल्कुल स्वार्थ में लीन है, सब मनुष्य अपने अपने स्वार्थ में लीन है। कोई घर बनाना चाहता है तो कोई अपने बेटे को पढ़ाना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है। अगर सब यही चीज सबके माइंड में हो जाए, अगर सबों के माइंड में हो कि हम अपने अपने स्वार्थ में लीन है, तो फिर इस धर्म को कौन देखेगा? इस जो हमारी गाय माता है उनको उठा के ले जाया जा रहा है, उनको कौन देखेगा? कहीं न कहीं गाय जो अपने स्तन से दूध पिलाती है, हमारी माता, वो हमारे लिए माँ है। और गाय अगर हमारे स्तन से हमको दूध पिलाए तो क्या हमारे लिए कुछ भी नहीं है? आज क्या हिंदू का युवा को देखते हैं सामाजिक, हिंदू का युवा जो है सामाजिक नहीं है, ना राजनीतिक ज्ञान है। आप उसकी अपेक्षा अगर किसी मुस्लिम युवा से बात कीजिए, किसी बच्चा से बात कीजिए, तो ये हिंदू के युवा से राजनीतिक ज़्यादा समझदार वो दिखाई देगा आपको। उसमें यूनिटी है, हमको उससे जलना नहीं है लेकिन उससे सीखना है। और हम लोग एक संगठन बना के, अभी तो पहला इंटरव्यू है, हम आपको दे रहे हैं, आप इंतजार कीजिए, 6 महीने के अंदर हम लोग बहुत आगे होंगे। हमारे मुस्लिम नेता से हमारा बात हुआ तो वो बोले कि अरे आप लोग का जनसंख्या कहाँ है, हम बोले कि आपका जनसंख्या कहाँ है। अगर एक विधानसभा में 3 लाख वोटर है, 1 लाख मुसलमान है, तो वो जोड़ रहे हैं कि हम जनसंख्या बहुल हैं। और हम लोग 2 लाख हैं, तो उसमें वो बता रहे थे कि 50,000 बावन है, 60,000 यादव है, 40,000 ये पासवान है। ऐसा क्यों है हमारे समाज में सर? हिंदू समाज में ऐसा क्यों है कि 2 लाख हम हिंदू हैं तो हम लोग कास्ट बाय कास्ट बढ़ते जा रहे हैं। मुसलमान 1 लाख में भी क्या उसमें कास्ट नहीं है क्या, छोटा जाता है? बस हमारा सनातन सेवक का एक ही कहना है कि हम हिंदू हैं। राहुल गांधी जोड़ रहे हैं देश जोड़ो यात्रा, प्रशांत किशोर जोड़ रहे हैं बिहार जोड़ो यात्रा, मेरा संगठन का सिद्धांत है हिंदू जोड़ो यात्रा। जब अपने आप में हम लोग बदलाव लाएंगे, और ये बदलाव कहीं से नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग खुद खो चुके हैं बदलाव। एक ज़माना था जब मेरे दादा परदादा बच्चों को सिखाते थे संध्या बंधन, सुबह में संध्या बंधन क्या होगा, शाम का संध्या बंधन क्या होगा। आज का बच्चा को पढ़ाया जाता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। हम लोगों को पढ़ाया जाता था बालो हम जगतानंद, और आज का बच्चा क्या पढ़ता है? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। संस्कृति हमारी खत्म हो रही है, और उसका खुद अगर गुनहगार है तो हम लोग खुद हैं।
पूरे को तो मैं सुधार नहीं सकता। जहाँ तक मुझे आशा है कि मैं एक सनातन सेवक हूँ, श्री राम जानकी का एक सनातन, अगर खुद में सुधार कर लूँ तो हो सके कि मेरे संगठन में सुधार हो और उनसे देखा देखी पूरे ये समाज में सुधार आए। क्योंकि कहा गया है अहिंसा परमो धर्म और धर्मो रक्षते धर्म। अगर मैं धर्म का रक्षा नहीं कर सका तो फिर मैं किस बात के धर्म का एजेंडा लेके घूमूंगा। और मुझे कोई पार्टी जो भी होगा हम लोग आपस में ही करेंगे। और ये मिथिला जानकी मैया का धाम है और जिस जगह पर में हम लोग श्री राम जानकी के नाम से तैयार हुए हैं, ये संस्था सनातन सेवक राम जानकी हो, तो उसका बेड़ा पार लगना ही है। क्योंकि हम लोगों पे माता जानकी का आशीर्वाद रहेगी ही, हमेशा रहेगी। संस्था का जो मेन मकसद है ना, हम ये जो मेंटल लेवल है ना कि हम पासवान हैं, हम चमार हैं, हम यादव हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम भूमियार हैं, इसको जो है ना ये लेवल को खत्म कास्टिज्म खत्म करना है, ये लेवल को खत्म करना जात है। पात से उठ के सबसे पहला कर्म जो है ना हम लोग का, इसका रखा गया है कि ये लेवल जो है ना, ये हम जो है सो हम हैं, हम सनातन हैं, चाहे वो कोई भी कास्ट के हैं, कोई भी रिलीजन के हैं, कहने तो मतलब हम एक सनातनी बस बने। इसी को कास्टिज्म से उठ जाएं, जी, इसका जात पात से मकसद उठें। मेन मकसद जो है ना बस यही है। मानसिक विकृति जो मेन हमें फैल मकसद चुकी यही कि है मुझे क्या कि लेना, इसके हमको लिए एक ब्राह्मण करना राजपूत है। यादव हमको ये नहीं करना है वो कि आप निकालना। पासवान है, कि हम चमार है, कि हम यादव है, कि ब्राह्मण है, हमको ये नहीं करना लोग तो समाज है। में- इसका उद्देश्य ही खत्म कर देना है, हमारा संस्था का पहला मुख्य कारण रहा है। और दूसरा बात ये है बॉस कि इस संस्था में जो भी जुड़े हुए हैं, जितने भी सेवक हैं, उनको उस संस्था तरफ से इतना कॉपरेट है, जरूर है कि कोई भी व्यक्ति अगर किन्हीं के घर में कोई वैवाहिक कार्यक्रम है या कोई भी ऐसा कार्यक्रम है जहाँ पे आदमी का ज़रूरत है, उनको नहीं मिल रहा है, तो चाहे वो किसी जिला का हो, किसी राज्य का हो, कोई मतलब नहीं होता है। हम लोग वहाँ पहुँच के निस्वार्थ सेवा करेंगे और हमको उसके बदले क्या चाहिए, तो गाय के लिए सिर्फ दरभंगा जिला में आप आइएगा, मब्बी से एक कमतौल जो है रोड जाती है, कमतौल रोड में आप कुछ दूर आइएगा तो गोपालपुर गुमती पड़ता है, वहाँ पर राम जानकी सनातन का ऑफिस है। वहाँ ऑफिस में आइए, कोई ना कोई सदस्य आपका सेवक मिलेगा। वो सेवक आपको वहाँ से 8 किलोमीटर दूर, जो हम लोग को जगह नहीं था वहाँ पे ऑन रोड, इसीलिए हम लोग को बाहर रखना पड़ा। और पहले से भी बहुत निरंतर वो चल रहा है और कुछ जो लाया गया था वो वहाँ पे पहले से था और हम लोग भी जमा किए, तो वहाँ पे जगह होने की वजह से वहीं पे सेवा किया जा रहा है गाँव का। और वो 8 किलोमीटर दूर है। जिनको भी देखने की इच्छा हो वो आपके थ्रू संपर्क हमसे करे और जाके वहाँ पे देखे, लाइव देखे। क्या करना है, क्योंकि धर्म के विषय में तो हम लोग जानते ही हैं, सनातन धर्म के लिए कैसे आगे बढ़ना है, उसके लिए क्या वर्क करना है। तो बहुत चीज़ों को हमने भी अपने हिसाब से बड़ा गौर से देखा कि हमारे हिंदू धर्म में जो ब्राह्मण परिवार से जो जुड़े हुए हैं, वो लोग किन्हीं के पास में बहुत सारा पैसा होता है तो भी खुद श्राद्ध करते हैं, जिसमें क्या करते हैं कि एगो बछड़ा को दाग करके उसको छोड़ देते हैं। वो बड़ा होते हुए थे किसी आपका फसल खा जाता है, किसी और वो जीवन भर कष्ट में ही रहता है, उसको कोई मारता है, ठोकता है, पीटता है, सारा चीज़ करता है। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर जब वो इस तरह का श्राद्ध करते हैं तो उसी टाइम उस जो वो है उसको आप जो खुला छोड़ते हैं उसको नहीं छोड़ के आप उसको आश्रम में छोड़िए, जो हमारा गौशाला है वहाँ छोड़िए, और उसका साल भर का खर्चा आप हमेशा भरते रहिए। अगर आप पिताजी का श्राद्ध करने में अगर 10 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं तो साल में 1 लाख रुपया वहाँ नहीं खर्च कर सकते हैं। बिल्कुल तो आप किस लिए उस तरह का श्राद्ध कर रहे हैं, या अगर कर रहे हैं तो धर्म के साथ रखते हुए, क्योंकि आप तो यहाँ पे कर्म करके चले जाते हैं और उसका बाद में क्या होता है वो लोग चीज़ हम लोग देखते हैं तो हम लोग को बड़ा क्रोध होता है। आप अपने आंखों के सामने देखें कि लोग अपने जो भी कुछ पेड़ पौधा लगाए रहते हैं उसको बचाने के लिए चारों तरफ से मतलब जो करंट लगा देते हैं। पशु जानवर को तो पता नहीं रहता कि यहाँ क्या है। हमने अपने आंखों से देखा पशु जानवर को मरते हुए, बड़ा क्रोध हुआ, बड़ा दुख हुआ, लेकिन उस जगह पे नहीं थे इसलिए हम आगे कुछ कर नहीं पाए। लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोगों के साथ मिलके जुल के जो है इस सनातन धर्म को इस तरह और इस कदर लेके आए कि लोगों में जो चीज़ें जो कमियां हैं जो अभी तक उसको पूरा नहीं कर पा रहे, उस फिर वो पुनः से विचार करना शुरू करें। आपकी इस संस्था में किसी को जुड़ना हो तो किस तरह जुड़ेंगे, किस प्रकार जुड़ेंगे? वो हमारा एक गोपालपुर गुमती के पास कार्यालय है जो NH 57 से इंजीनियरिंग कॉलेज दरभंगा में है, उससे 8 किलोमीटर अंदर है। रेलवे गुमती उस रोड में एक ही पड़ता है, कमतौल बसैठा रूट है वो, दरभंगा मब्बी, उसी में SS 75 के पास श्री राम जानकी सनातन सेवक का कार्यालय है, उस पर लिखा हुआ है। और वहाँ के मिले हम लोगों से। वहाँ से सर तो मिलेंगे, अगर लोकल क्षेत्र के जो इस क्षेत्र के हैं, आप जो 50-60 किलोमीटर नया दूर- ऑफिस यहाँ पर। एक मिनट 50-60 किलोमीटर दूर है, जो इस क्षेत्र के युवा है, तो किसी का मन हो गया कि हम नहीं, हम जुड़ना चाहते हैं, इस क्षेत्र के युवा के लिए कैसे वो कैसे इस जुड़ेंगे? क्षेत्र के युवा के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए हम लोग बहुत जल्दी टोल फ्री नंबर का जो है व्यवस्था कर रहे हैं और संगठन को बहुत जल्दी आगे बढ़ा के मतलब आसान से आसान गांव से गांव, वार्ड से वार्ड का आदमी हम लोगों से डायरेक्ट जुड़ सके, फोन के द्वारा, सदस्यता अभियान के द्वारा, किसी सदस्य के द्वारा। हर सदस्य हमारा अपने अपने क्षेत्र में जो है सो एक्टिव है। जैसे यहाँ सौरभ यादव है, वहाँ पे जो है मनीष पाठक जी हैं, उसके आगे फिर हमारे प्रकाश जी हैं, फिर मुन्ना जी हैं,
और हम तो पटना से हैं, तो वहाँ भी पटना में भी कार्यालय का व्यवस्था हो रहा है कंकड़बाग में। तो सब जगह से, हर जिला से हम लोग अभी मतलब 5-7 पूरे बिहार के युवा जुड़ पूरे सकते हैं। बिहार के युवा को जोड़ेंगे, जुड़ भी सकते हैं और जोड़ेंगे भी, और सनातन को उनको भार एक देंगे कि आपको लेके चलना होगा। अगर हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं तो इसको निभाना पड़ेगा। जय बजरंग। जय। पूरब से पश्चिम तक जाएंगे, नेपाल से बंगाल तक जाएंगे, हिंदू को जोड़ेंगे और हिंदू को एक करने का काम करेंगे। मैं वचन देता हूं कि आपको साल भर के अंदर इस सनातन सेवक के संगठन से ऐसा ऐसा काम किया जाएगा जो ना आज तक हुआ था, ना होगा। भारत में इतिहास होगा। चलिए एक बार नारा लगाते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। चलिए बाकी आप देख रहे थे पब्लिक मीडिया एक्सप्रेस न्यूज। आपको कैसा प्रयास लगा? अगर आप किन्हीं को भी जुड़ना हो तो आप इस संस्था में जुड़ सकते हैं। बाकी जय मिथिला, मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ, मैं मिथिलांचल की धरती से बिलोंग करता हूँ, तो जय मिथिला, जय बिहार, जय हिंद, जय भारत।